subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आप अंधभक्ति या चमचागिरी नामक वायरस से ग्रसित हैं तो इस वीडियो को ना देखें। तो शुरुआत करते हैं कल की हिंसक घटनाओं से। जिस तरह से कल लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराया गया, आसपास में हिंसक घटनाएं हुई, यह वाकई शर्मसार कर देने वाली घटना थी। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या तथाकथित किसान नेता? इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकता और चमचागिरी करने के लिए एक्सक्यूज काफी है, वो हमें आता नहीं है। तो शुरुआत उस तथाकथित किसान आंदोलन से, जो कि किसान आंदोलन था ही नहीं। जब इसकी शुरुआत हुई तभी हम लोगों ने कहा था कि एक खालिस्तानी मूवमेंट है, शाहीन बाग पार्ट 2 है। इसके पहले दिन भिंडरावाला का पोस्टर लहराया गया। उसके बाद 370 हटाने की बात हुई, शर्जील इमाम और उमर खालिद की रिहाई की बात हुई। फिर तो ये किसान आंदोलन था ही नहीं। फिर ये सरकार कहां सोई रही? सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है। अब कुछ पत्रकार जो कि बहुत जल्द फेम पा गए, उनका एक्सक्यूज है कि नरेंद्र मोदी अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर गोलियां नहीं चलवाई, वरना पाकिस्तान और चाइना से तो निपट लेते हैं। उस पत्रकार को मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी चाइना और पाकिस्तान से क्यों निपट लेते हैं? क्योंकि वहां वोट की फसल नहीं काटनी है, और यहां पे अगर कार्रवाई करते तो इनके वोट के ऊपर फर्क पड़ सकता था। और नरेंद्र मोदी तो वो दुकानदार बन गए हैं जिनकी दुकान के आसपास से गुजरने वाला हर इंसान इनको अपना ग्राहक नजर आता है। अब जिस तरह से इन लोगों ने अराजकता फैलाई, ऐसा नहीं है कि यह प्लानिंग पहले से नहीं थी। सबको पता था कि यह सब होना था, क्योंकि कई विवादास्पद वीडियोस वायरल हुए। राकेश डकैत, ये सुनिए क्या कहता है। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। अब इसने पहले धमकी दे रखी थी और कल भी इसने माना नहीं, कल भी तैयार होने की बात की। ये भी सुनिए। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। उसके बाद इन लोगों ने महिला पुलिस वाली को भी नहीं छोड़ा। अगर ऐसे पूछे तो ये लोग संविधान, लोकतंत्र, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। पुलिस वालों को जिस बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद भी अगर आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किसान थे, तो ये देखें। बैठो बैठो, अरे भैया तो और क्या कोई किसान झंडे को फेंकेगा? उन लोग अपने मोतियाबिंद की इलाज करानी चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने अराजकता फैलाया है, कल राजदीप सरदेसाई, जिसने ट्वीट करते हुए अफवाह फैलाया कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई, उस किसान की मौत कैसे हुई ये देखें आप। हैरानी की बात यह है कि इंडिया टुडे ग्रुप पे यह खबर भी चल गई। अब तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। राजदीप सरदेसाई
इसी काम के लिए जाना भी जाता है। उसने जब देखा कि पूरा विवाद बढ़ गया तो उसने चुपके से ट्वीट डिलीट कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखें तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से बेवश नजर आई। और किसान अपना फसल काटता नजर आया। ये देखिए पुलिस का हाल और ये देखिए किसान फसल काटते हुए। अब इसमें जो प्रमुख प्लेयर है योगेंद्र यादव, वो जेएनयू हिंसा में भी था, शाहीन बाग हिंसा में भी था, जामिया हिंसा में भी था, लेकिन अब तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? जब आप आरोपियों को ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे शातिर अपराधी अपना अपराध तो करते ही रहेंगे। फिर ये जो सरकार है किनका भरोसा जीतना चाहती है? जब उसने देखा कि सब कुछ हो गया प्लान के मुताबिक, फिर उसने एक अपना वीडियो जारी कर दिया। साथियों, मैं यहाँ शाहजहांपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहांपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से नहीं, अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट मीठा जहर, यहां पर ये शांति की अपील करता नजर आ रहा है ताकि ये कोर्ट में दिखाए कि हम तो अपील कर रहे थे जी, हमें सरकार के द्वारा फंसाया जा रहा है। तो सरकार इनके षड्यंत्रों को कब समझेगी? इस तरह से पिछले 70 साल में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ कि अब एक खालिस्तानी आए और लाल किले पे झंडा फहरा दे। इतना बड़ा अपमान, उसके बाद लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो हर गुरुद्वारे पे लहराता है। अब बात है आम आदमी पार्टी की, उसका अमरीक सिंह यहां पे ये खालिस्तान की बात कर रहा है। और कनेक्शन आप देखें, जो दिल्ली दंगा हुआ उसका मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और इस मामले का योगेंद्र यादव, दोनों आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का क्या ऐसा कनेक्शन है जो हर जगह पाए ही जाते हैं इनके लोग? ऊपर से बात है बीजेपी की, तो बीजेपी के नेता ट्वीट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड सेट हो गया। केजरीवाल ने कोई ट्वीट नहीं की। केजरीवाल क्यों ट्वीट करेगा? उसको क्या मतलब है? सबसे ज्यादा खुश तो कल पाकिस्तान हुआ है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहा था और इधर कांग्रेस भी सेलिब्रेट कर रही थी। तो इनका कनेक्शन तो समझ आता है, लेकिन जो ये सरकार है तथाकथित राष्ट्रवादी, ये क्या कर रही है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 था। अब इस देश में ऐसे कंडीशन बन गए हैं जो हर ओकेजन का इंतजार किया जाता है किसी दंगे फसाद के लिए। जैसे शाहीन बाग हुआ, उसके बाद दिल्ली का दंगा हुआ, ठीक वैसे ही तथाकथित किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद दंगे फसाद हुए। उस समय ट्रंप आए हुए थे, इस समय गणतंत्र दिवस था, उस समय कपिल मिश्रा को निशाना बनाया गया और इस बार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उनकी निष्क्रियता को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है। ऐसा नहीं होगा कि 4 मासूम लोगों को खड़ा कर दे और उसमें कुछ आतंकवादी घुस जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये तो चलेगा नहीं ना। ऐसे हुआ तो आतंकवादी इनको ढाल बनाते रहेंगे। एक फोटो शेयर किया जा रहा है दीप सिद्धू का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और सनी देओल के साथ है, और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का आदमी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पास्ट की बात इसकी कोई कौन गारंटी ले सकता है कि कौन कब क्या करेगा। लेकिन ये तो पूरा टैक्टिक है कि कैसे भी करके, जैसे कि इन वामपंथियों की साजिश रही हमेशा से, कुछ भी करेंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, जैसा कि यहां भी किया जा रहा है। कल पूरे देश की इज्जत तार तार हुई और यही होगा। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अब सरकार एक्शन में आएगी, ये करेगी, वो करेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मौलाना साहब कहां है? जो उनके थिंक टैंक थे वो कहां है? उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को भी पता नहीं है कि कब किसको वेलकम करना पड़ जाए।
क्योंकि इनका रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित रह गया है। अब ये चाइना पाकिस्तान का जो लोग ढोल बजाते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी भारत ने पाकिस्तान से 4-4 युद्ध जीते हैं, और आज मौजूदा दौर में पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा इंटरनल खतरा है। इस देश में हर साल दंगे फसाद में इतने लोग मारे जा रहे हैं जितना किसी आतंकी घटना में नहीं मारे जाते हैं। रही बात चाइना और पाकिस्तान की, तो उसको डील करने के लिए हमारी सेना काफी है। नरेंद्र मोदी इन चीजों से सबक क्यों नहीं लेना चाहते? कम से कम योगी आदित्यनाथ से सीख ले। कल वहां भी कोशिश हुई थी कि इनको समर्थन किया जाए। देखिए यूपी पुलिस ने क्या किया। जो कि एक सराहनीय कदम है। ये लोग इस चीज को कब समझेंगे और कब इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इनके खिलाफ चुप्पी वो भी एक बहुत बड़ा वजह है कि जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। रही बात ये तथाकथित किसान आंदोलन की, कल कोई और आंदोलन होगा, परसों कोई और आंदोलन होगा, जिसमें आंदोलन एकमात्र चेहरा होगा, उसके पीछे काम करने वाले लोग कुछ और होंगे। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।